Hello dear students, I am Kunal Pandya. Welcome to my YouTube channel Coordinate with Maths. आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रीवियस 10 years बोर्ड एग्जाम पेपर्स विद सॉल्यूशंस क्लास 10th मैथमेटिक्स. यस 2013 to 2023 तक पूछे गए बोर्ड एग्जाम पेपर्स विद सॉल्यूशंस की आज की क्लास में हम बात करेंगे. प्रीवियस क्लास में हमने बात करी थी चैप्टर 1 रियल नंबर से पूछे गए क्वेश्चंस. आज की क्लास में हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 क्लास 10 मैथमेटिक्स से पूछे गए क्वेश्चंस. जैसा कि आप सबको आइडिया है कि इस बार 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया है, इसलिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में से अगर जो सिलेबस से हट गए उन टॉपिक से अगर क्वेश्चंस पूछें तो उनको मैंने इस लेक्चर में ऐड नहीं किया है, उनको इंक्लूड नहीं किया है. तो आज की क्लास में हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 से रिलेटेड क्वेश्चंस PYQs. क्लियर? तो 2013 में डिवीजन पूछा गया था जो इस बार अपने सिलेबस से हट गया है, इसलिए इसको मैंने इंक्लूड नहीं किया है. आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे 2014 सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2014 से. सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू is if the sum of zeros of the quadratic polynomial kx square plus 5 times of x plus thrice of k is equal to their product then find the value of k. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है. फर्स्ट वी हैव polynomial kx square, it's a quadratic polynomial because of degree 2 plus 5 times of x plus thrice of k. This is what the quadratic polynomial. What is given? The sum of zeros is equal to their product. Means here it is given the sum of zeros. Sum of zeros is equal to what? Their product means product of zeros. It is given. अब ये जो कंडीशन यहाँ पे दे रखी है इसको हम इस पॉलिनोमियल में अप्लाई करेंगे और यहाँ से हम अपना वैल्यू फाइंड करेंगे, वैल्यू ऑफ के. तो फर्स्ट कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, एट द फर्स्ट हम फाइंड करेंगे कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म. तो यहाँ से अगर हम देखें तो एट द फर्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो फर्स्ट ए बी सी की वैल्यूज देखें क्या होंगी. तो फर्स्ट ए होगा यहाँ पे के, बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होगा तो 5 एंड सी कांस्टेंट टर्म होगा तो थ्राइस ऑफ के. अंडरस्टूड. अगर हम सम ऑफ जीरोस की बात करें तो हमने पढ़ा है सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है? माइनस बी बाय ए. तो माइनस बी बाय ए मीन्स ये क्या हो जाएगा? माइनस 5 बाय के. अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो ये होगा सी बाय ए दैट इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ के बाय के. इसका मतलब ये किसके इक्वल हो गया? 3k. अंडरस्टूड. थ्राइस ऑफ के डिवाइडेड बाय 3 सॉरी डिवाइडेड बाय के इज इक्वल टू 3. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है. सो व्हाट इज गिवन? द सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सम ऑफ जीरोस की जो वैल्यू है क्या है? माइनस 5 बाय के. उसको किसके इक्वल लेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें किसके इक्वल मिला? 3. तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस 5 बाय 3 इज इक्वल टू के. तो ये आपका आंसर हो गया. फॉर के इज इक्वल टू माइनस 5 बाय 3 द गिवन पॉलिनोमियल विल हैव जीरोस सच दैट their sum and their product will be equal to each other. So this is the required answer. और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 3 मार्क्स में. Is that clear? अब देखें इस टाइप का क्वेश्चन अपने टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है. और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं जो अभी हालांकि सारे पेपर्स अवेलेबल नहीं है 2013 से पहले के मेरे पास, लेकिन जहाँ तक मुझे ध्यान है कुछ क्वेश्चंस और भी यहाँ से पूछे गए हैं, उनको भी मैं इंक्लूड करूँगा नेक्स्ट लेक्चर्स में. अभी हम 2013 टू 2023 तक की बात करेंगे. एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जब मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा उस टाइम पे आपको वो सारे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे. ठीक है. और एक डेमो में आपको दे दूंगा लास्ट में.
जो आपका होमवर्क होगा उसको ट्राई करना और उसका जो भी आंसर है वो आपको कमेंट करना है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2016। अब देखें हमने 2013 2014 की बात करें तो 2013 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, मतलब जो अपने सिलेबस से हट गया है। 2014 में पॉलिनोमियल और सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से क्वेश्चन है। 2015 में फिर से डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे 2016 की। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन आपके लिए, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट हम पॉलिनोमियल नोट कर लेते हैं। सो पॉलिनोमियल वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 where a is equal to 1 coefficient of x square, b is equal to 1 coefficient of x and c is equal to minus 2। ये लिस्ट आपको यहीं दे देनी है क्योंकि जब हम वेरिफिकेशन करेंगे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का उस टाइम पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स में पूछा गया था, तो इसके बारे में बात करते हैं हम। फर्स्ट पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक एंड कॉन्स्टेंट टर्म करेंगे हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसके जो 2 फैक्टर्स होंगे उसका डिफरेंस है वो मिड टर्म होना चाहिए। क्लियर? तो ये होगा 2 वन सा 2, तो ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस एक्स करने पे हमें एक्स मिल जाएगा। तो आपका ये पॉलिनोमियल बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस 2। देन नेक्स्ट स्टेप एक्स कॉमन, एक्स प्लस 2, then minus 1 common, x plus 2, then x plus 2 we have in common, then x minus 1 we will have. So these are the factors of this quadratic polynomial. So from these we can find alpha and beta, the zeros. So alpha will be from x plus 2, it will be minus 2, and beta we will obtain from this another factor x minus 1, so it is what? 1. So at the first step for verification we need sum of zeros. So for sum of zeros, look at this. For sum of zeros means what? Alpha plus beta. So it is equal to minus 2 plus 1, and that is what? Minus 1. It should be equal to what? Minus b by a. So b we have 1, so minus b is equal to minus 1 divided by 1. So it is equal to minus 1. So here sum of zeros means alpha plus beta is equal to minus b by a. First condition we have verified. Then next we shall move to second condition, product of zeros. So for product of zeros we will find alpha multi beta, and that is what? Minus 2 multi 1. So it is equal to minus 2. Then next it should be equal to c by a. So we will find c by a also. So c is equal to minus 2 and a is equal to 1. So it is equal to minus 2. So here product of zeros is equal to c by a. Hence we have verified the relation between zeros and coefficients. So at the last you can say hence verified. Is that clear? So simple polynomial is given x square plus x minus 2. इसके फैक्टर्स फाइंड करने के लिए भी आपको कोई बड़े नंबर नहीं देखने, इट्स 2 1s are 2 और डायरेक्टली आपको इसके फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो देखिए बोर्ड ने इतने सिंपल क्वेश्चंस भी पूछे हैं, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले इजी क्वेश्चंस हैं इनको क्लियर करें। बोर्ड अगर 80 मार्क्स का पेपर आपका ले रहा है उसमें से आप ये मान के चलें कि इसका 80% मीन्स 64 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो आपसे एवरेज क्वेश्चंस और सिंपल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 16 मार्क्स का जो भी मैटर है उसमें थोड़े से टफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो उनके पीछे ज़्यादा नहीं भागना है। पहले 64 मार्क्स क्लियर करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे 2020। अब देखें पॉलिनोमियल्स की अगर अपन बात करें तो हमने अभी तक 2014 और 2016 2 ईयर्स के पेपर्स ही हमने देखे और वो भी सिंगल क्वेश्चंस पूछे गए थे, और डायरेक्टली हम आ जाते हैं 2020 में। इसका मतलब जो आपके सिलेबस से हट गया है, जो पहले डिवीज़न पूछा जाता था वहाँ से रेगुलरली मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और
ये 2013 से लगा के 2020 में ये थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसका मतलब पहले डिवीजन से क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे जाते थे। तो यहाँ पे देखें 2020 से पूछा गया क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो देखें प्रीवियसली जो 2016 का हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और उसके जीरोस फाइंड करना और वेरिफिकेशन, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा गया, सिर्फ इसने पॉलिनोमियल चेंज किया है और पॉलिनोमियल में नंबर्स भी इतने कोई बड़े नहीं है जिनको फैक्टराइज करने में हमें तकलीफ पड़े। सो एट द फर्स्ट वी शैल राइट द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, क्लियर। सो एट द फर्स्ट वी शैल राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। जो हम वेरिफिकेशन करेंगे उस टाइम पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसकी लिस्ट यहीं बना देनी है, क्लियर। अब पॉलिनोमियल हम यहाँ पे रीराइट करते हैं वापस एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, यहाँ पे क्वाड्रेटिक और कॉन्स्टेंट टर्म दोनों का हम प्रोडक्ट लेंगे। तो प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस 15x स्क्वायर। ये जो प्रोडक्ट आया इसके जो टू फैक्टर्स होंगे उन फैक्टर्स को ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना उसको डिसाइड करेगा ये पॉलिनोमियल से हमने जो क्वाड्रेटिक और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई किया है उसका ये प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा माइनस, अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव होता तो यहाँ पे प्लस आता, क्लियर। अब देखें 15 के टू फैक्टर्स लेने हैं और डिफरेंस है वो 2 होना चाहिए। तो एक तो होता है 15 1 ज़ा 15 और एक आप ले सकते हो 5 3 ज़ा 15, तो डिफरेंस है वो 2 आ रहा है 5 3 ज़ा से। अब यहाँ पे लार्जर को पहले लिखें और स्मॉलर को बाद में। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि ये फैक्टराइज इस प्रोडक्ट का तो 2 फैक्टर्स कर लेते हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता है कि 5x को पॉजिटिव लें या 3x को, ठीक है। तो आप एक काम करें, प्रोडक्ट नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस ले लें और ये जो ट्वाइस ऑफ x है उसकी जगह इसको रख दें और ये जो माइनस है उसको ब्रैकेट के बाहर रखें। अगर आपको बात समझ में नहीं आई है तो एक बार मैं यहाँ जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से देख लें। एक्स स्क्वायर माइनस एज इट इज़ और ये जो ट्वाइस ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू ये ले लें, 5 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस थ्राइस ऑफ एक्स। लार्जर को पहले लिखना, स्मॉलर को बाद में। कुछ पॉलिनोमियल्स में आप इसको ट्राई करोगे तो आपके ये जो प्लस माइनस का जो इशू है, किसको पॉजिटिव लेना है किसको नेगेटिव लेना है, ये सारा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। बस एक बात ध्यान रखनी है, लार्जर पहले लिखना है, स्मॉलर बाद में, और इस ब्रैकेट के बाहर वही साइन होगा जो मिडिल टर्म का होगा, क्लियर। अब ब्रैकेट ओपन करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ एक्स, ये माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा प्लस थ्राइस ऑफ एक्स माइनस 15। अब आप कॉमन ले लें यहाँ से, एक्स कॉमन, एक्स माइनस 5 प्लस 3 कॉमन, अगेन एक्स माइनस 5, देन एक्स माइनस 5 वी हैव इन कॉमन, तो क्या बचा यहाँ से एक्स प्लस 3। तो यहाँ से आप अल्फ़ा बीटा फाइंड कर सकते हैं जीरोस। तो अल्फ़ा हो जाएगा एक्स माइनस 5 से 5 और बीटा हो जाएगा x प्लस 3 से माइनस 3। जैसे ही आप यहाँ से जीरोस फाइंड कर लेते हो, नेक्स्ट स्टेप अपनी होगी वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, सम ऑफ जीरोस की, अंडरस्टूड। तो सम ऑफ जीरोस में हम लेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो ये आपके हो जाएगा 5 प्लस माइनस 3, किसके इक्वल होगा 2 के। ये सम ऑफ जीरोस जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस बी बाई ए के। तो यहाँ पे हम माइनस बी बाई ए ले लेते हैं, चेक करें माइनस बी बाई ए क्या बनेगा, तो b है -2, सो माइनस ऑफ -2 बाय 1, तो माइनस ऑफ -2 क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या मिला, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, ये यहाँ पे वेरीफाई हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। इसमें भी हमें वेरीफाई करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अगर हम बात करें अल्फ़ा बीटा, तो ये हो जाएगा 5 मल्टी -3 विच इज़ इक्वल टू -15, जो किसके इक्वल होना चाहिए, c बाय ए के। तो c बाय ए देखें -15 c और a की वैल्यू कितनी है 1, सो -15 बाय 1 which is equal to -15. So here product of zeros alpha beta is equal to c by a, hence verified.
अंडरस्टूड। तो ये आपका क्वेश्चन था 2020 में पूछा गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है और ये भी 3 मार्क्स में पूछा गया था, तो आप इजीली यहाँ से 3 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2021 की, जहाँ से अगर आप बात करें तो 2021 का बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर हुआ नहीं था, ठीक है, लेकिन पेपर बन चुके थे। कोरोना के कारण एग्ज़ाम्स नहीं ले पाए, तो बोर्ड ने पेपर तो ये अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। भले एग्ज़ाम नहीं हुआ लेकिन उसके पेपर्स हैं वो अवेलेबल है। तो यहाँ से देख लेते हैं उस टाइम पे उन्होंने क्या सोचा था कि हमें स्टूडेंट्स को क्या पूछना है। तो इसमें फर्स्ट देखें, बाय पुटिंग x इक्वल्स टू 2 इन द पॉलिनोमियल 6x माइनस 2 द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल विल बी। देखिए ये कोरोना के कारण स्टूडेंट्स से उनकी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हुई थी, तो उन्होंने क्वेश्चंस भी कितना इजी सोचे हैं वो देखें। पॉलिनोमियल दे रखा है यहाँ पे 6x माइनस 2, ठीक है, और आपको x की वैल्यू क्या लेनी है, 2 लेनी है। इसका मतलब x की जगह आपको 2 ले लेना है। तो 6 टाइम्स ऑफ 2 माइनस 2, बोर्ड मास फॉलो करेंगे, 6 टाइम्स ऑफ 2 हो जाएगा 12, 12 माइनस 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 10। अंडरस्टूड। तो इस तरह से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें देखें ऑप्शन ए आपको दे रखा है 8, ऑप्शन बी यहाँ पे आपको दे रखा है 9, ऑप्शन सी आपको दे रखा है यहाँ पे 10 और ऑप्शन डी यहाँ पे दे रखा है 11। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा 10। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो यहाँ से पूछा गया था इफ 3 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, क्लियर, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, देन द वैल्यू ऑफ के विल बी। तो आपको ये समझना है, फर्स्ट तो आपको ये पता होना चाहिए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स ये जो भी जीरो होगा, जैसे यहाँ पे जीरो क्या दे रखा है 3, हमने अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें हमें 0 2 भी मिला, -2 मिला, 1 मिला, -1 मिला, 5 मिल सकता है, -5 मिल सकता है। तो ये जो जीरो पॉलिनोमियल है वो वेरिएबल की उस वैल्यू को बोलते हैं जिसको इस पॉलिनोमियल में रखने पर ये इस पॉलिनोमियल को क्या बना देगा जीरो। मीन्स जीरो पॉलिनोमियल इज व्हाट, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक्स द पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो, ठीक है। वेरिएबल की वो वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को किसके इक्वल ले ले, जीरो को। जैसे यहाँ पे हम कोई पॉलिनोमियल लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमें x की कुछ वैल्यूज देखनी है, ठीक है। x कोई भी वेरिएबल वेरिएबल है तो इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। जैसे इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, -1 -2 -3। तो आपको देखना है कि कौन सी वैल्यू रखने से ये पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो जाता है, जीरो के, ठीक है। दैट इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ठीक है। पॉलिनोमियल में x की वैल्यू क्या लेनी है 3, जिससे ये जीरो बन जाएगा। सो 2 टाइम्स ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस के इज इक्वल टू जीरो। मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी थी, इसको थ्राइज ऑफ के ले लिया था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना इस तरह की मिस्टेक्स नहीं हो। देखो क्वेश्चन आते हुए भी अपन मिस्टेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है 2 × 3 स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस के इज इक्वल टू जीरो, तो ये हो गया 18 प्लस 3 प्लस के इज इक्वल टू जीरो, 21 प्लस के इज इक्वल टू जीरो। तो के की वैल्यू क्या होगी -21। तो ऑप्शन आपका जो ऑप्शन है डी जो है वो करेक्ट होगा। अंडरस्टूड। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। ये प्रीवियस सॉल्यूशन में मैंने 3 प्लस के की जगह थ्राइज ऑफ के ले लिया था, ठीक है। तो इसके लिए सॉरी आप सबको, आपके 2 मिनट यहाँ पे मेरे कारण वेस्ट हुए। तो बेटा करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे 21। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 2022 की ओर, ठीक है। तो 2022 में फर्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर अपन बढ़े, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, 3 - x × x - 4 इज। तो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे
2, सेकेंड ऑप्शन बी की बात करें तो 4, ऑप्शन सी की बात करें तो ये होगा 0 और ऑप्शन डी की बात करें तो ये होगा 3। तो यहाँ पे देखें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है जो भी पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखना है। ठीक है, अगर सिंगल वेरिएबल है तो उसका हाईएस्ट पावर देखना है, अगर मोर देन वन वेरिएबल है तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर वेरिएबल प्रोडक्ट फॉर्म में है तो फिर उन वेरिएबल्स की पावर को ऐड भी करना है। हालांकि अपना क्वेश्चन है वो सिंगल वेरिएबल में है तो अभी इसकी बात करते हैं। तो अगर इस पॉलिनोमियल में देखें तो ये x है वो इस x के साथ 100% मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों मिलके क्या बनेंगे x²। इसका मतलब इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या आनी है 2। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा और इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, ऐसे अगर आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आता है तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, थ्राइज ऑफ x -12 माइनस x² माइनस ऑफ माइनस प्लस 4x, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा -x² प्लस 7x माइनस 12। तो यहाँ देखें हाईएस्ट पावर कितना है 2, इसका मतलब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2 और ये पॉलिनोमियल कौन सा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था 1 मार्क में। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 एंड 2। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ x मीन्स मल्टी x plus alpha beta, where alpha plus beta is sum of zeros and alpha beta is product of zeros। तो यहाँ पे देखें sum and product of zeros given -3 and 2, इसका मतलब फर्स्ट sum दे रखा है और सेकंड क्या दे रखा है प्रोडक्ट। तो sum of zeros is given -3 and product of zero given 2, इसका मतलब पॉलिनोमियल क्या होगा x² माइनस सम ऑफ जीरोज -3x एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 2। तो ये आपका हो जाएगा x² प्लस थ्राइज ऑफ x प्लस 2। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अंडरस्टूड। तो यहाँ से आप डायरेक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं अगर आपने ये फॉर्मूला ध्यान से पढ़ा है या समझा है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये 1 मार्क में पूछा गया था 2022 में। नेक्स्ट फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। देखें फिर से जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पूछा गया है और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था 2 मार्क्स में। अब देखें पहले 2020 से पहले अगर अपन बात करें तो 2020 तक की अगर अपन बात करें तो ये चैप्टर 3 मार्क्स का क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन पूछा जाता था, यहाँ से 1 मार्क के क्वेश्चंस नहीं आते थे। लेकिन लास्ट 2-3 ईयर्स से बोर्ड ने पैटर्न थोड़ा चेंज किया है, उसमें यहाँ से 1 मार्क के क्वेश्चंस और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस बन रहे हैं। इसलिए 2 मार्क्स में जितने भी क्वेश्चंस इसने पूछे हैं उसमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पूछा है, वेरिफिकेशन पूछा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें सिर्फ जीरोज फाइंड करने हैं, वेरिफिकेशन करना नहीं है। अगर आपको वेरिफिकेशन आता है और आप वेरिफिकेशन कर देते हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क तो नहीं मिलेगा, लेकिन लॉस ये होगा कि आपका वेरिफिकेशन करने में जो टाइम गया है वो किसी और क्वेश्चन में आपका कम पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम में जितना पूछा है उतना ही करना है, उससे ज़्यादा कुछ भी करना नहीं है और स्पेशली मैथ्स में तो नहीं करना है। तो यहाँ पे देखें पॉलिनोमियल की अगर अपन बात करें तो पॉलिनोमियल इज गिवन x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब देखो वेरिफिकेशन नहीं करना है तो ABC और ये लिस्ट बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म एंड कांस्टेंट टर्म। तो ये हो जाएगा -8x²। और अगर इसके 2 फैक्टर्स की अगर अपन बात करें तो इसके जो 2 फैक्टर्स होंगे उनका डिफरेंस है वो क्या होगा मिड टर्म। तो 8 के 2 फैक्टर्स देखो, 8 1 ज़ार 8, सेकेंड अगर अपन देखें तो 4 2 ज़ार 8 और 4 2 ज़ार में डिफरेंस कितना आ रहा है 2। इसका मतलब इसके 2 फैक्टर्स होंगे 4x एंड 2x। तो ये आपका हो जाएगा x² माइनस 4x माइनस 2x माइनस 8। So it is x² minus 4x minus of minus plus twice of x minus 8।
ठीक है, तो फर्स्ट से x कॉमन, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 4, देन x माइनस 4 इन बोथ, x प्लस 2, तो अल्फा हो जाएगा आपका 4, माइनस 4 से 4 और बीटा हो जाएगा -2। ठीक है, तो इस तरह से आप इजीली 2 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो। आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023 की ओर, जहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ से भी जीरोज बेस्ट क्वेश्चन पूछा है, 2022 से भी वही पूछा था। तो देखें, फर्स्ट पॉलिनोमियल इज गिवन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, यहाँ पर भी इसने वेरिफिकेशन पूछा नहीं है। तो देखें यहाँ प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक एंड कांस्टेंट टर्म की बात करें तो ये क्या होगा -6x²। अब इसके 2 फैक्टर्स लेने हैं और इन फैक्टर्स का डिफरेंस, क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है, हमें 1 चाहिए। ठीक है, तो 6 के 2 फैक्टर्स 3 2 ज़ा 6 और सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाएगा 1। तो ये जो थ्राइज ऑफ एक्स माइनस ट्वाइज ऑफ एक्स बाइनोमियल बनेगा वो किसकी जगह लेगा, एक्स की, उसको ब्रैकेट में लिखना है और ब्रैकेट से पहले जो साइन यहाँ दे रखा है एज इट इज़ उसको फॉलो करना है। सो एक्स स्क्वायर माइनस थ्राइज ऑफ एक्स माइनस ट्वाइज ऑफ एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस थ्राइज ऑफ एक्स, ये माइनस ऑफ माइनस, प्लस ट्वाइज ऑफ एक्स माइनस 6, एक्स कॉमन, एक्स माइनस 3 प्लस 2 कॉमन, एक्स माइनस 3, then next x minus 3 we have in both, ये हो जाएगा x plus 2, तो यहाँ से अल्फा हो जाएगा आपका 3 और बीटा हो जाएगा -2। ठीक है, साइन चेंज कर लेना है, इजीली आप जीरोस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में 2023 में पूछा गया था। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024 की। तो वो तो पेपर आना बाकी है, लेकिन अभी अपने पास मॉडल पेपर अवेलेबल है। मॉडल पेपर पूरा मैंने सॉल्व करके बताया है सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो एक बार इसको देख लें। इफ़ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 आर ए एंड बी, देन द वैल्यू ऑफ ए बी विल बी। देखो उसको ध्यान से समझें, जीरोस क्या दे रखे हैं, ए एंड बी। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है, ए बी, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछा है। तो ऑप्शन ए आप देखें 15, ऑप्शन बी की बात करें तो -15, ऑप्शन सी की बात करें तो 5 और ऑप्शन डी गिवन 2। तो यहाँ पे देखें, अगर हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो ए कितना होगा यहाँ पे 1, बी -2 और सी कितना होगा -15। क्लियर, तो ए बी का मतलब क्या हो गया, देखो अल्फ़ा बीटा की अगर अपन बात करें, अगर हम ए और बी की जगह सोचें ये अल्फ़ा है और बी की जगह सोचें ये क्या है बीटा, इसका मतलब ए बी आपसे क्या पूछ रहा है, अल्फ़ा बीटा पूछ रहा है। इसका मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल होता है -c/a के। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, ऑप्शन बी -15। अंडरस्टूड, ये 1 मार्क का मॉडल पेपर में दे रखा है एमसीक्यू में। आगे बढ़ते हैं। इफ 1 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2x² + x + k इज 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो देखें, अभी एक क्वेश्चन जो लास्ट हमने सॉल्व किया था, और आपको ध्यान में हो तो शायद यही क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था और हमने वैल्यू ऑफ k फाइंड किया था। देखें इसको ध्यान से, अगर आपको याद आए, मैंने एक मिस्टेक भी कर ली थी वहाँ पे। ठीक है, 3 + k की जगह मैंने थ्राइज ऑफ k ले लिया था। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है। मैंने रियल नंबर्स में भी आपको बताया था कि मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन दिए हैं 2024 में, उसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं वो PYQ से लिए गए हैं। इसमें भी अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन भी अभी हमने सॉल्व किया था, वहीं से लिया हुआ है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देख लें। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। इसका मतलब पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 3 रखने से ये क्या बन जाएगा 0। तो 2 टाइम्स ऑफ 3² + 3
प्लस के किसके इक्वल होगा 0 के, 2 टाइम्स ऑफ 9 प्लस 3 प्लस के इज इक्वल टू 0, 18 प्लस 3 प्लस के इज इक्वल टू 0, 21 प्लस के इज इक्वल टू 0, सो फाइनली के इज इक्वल टू -21। अंडरस्टूड। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आगे देखें, इफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल 6x² -3 -7x आर 3/2 एंड -1/3, देन चेक द ट्रूथ ऑफ द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। तो यहाँ पे देखें, जीरोज इसने दे रखे हैं, हमें सिर्फ चेक करना है कि ये जो रिलेशन है, मीन्स वेरिफिकेशन करना है सिर्फ। यहाँ आपसे जीरोज फाइंड करने को नहीं पूछा है। देखो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे एक गलती कर देंगे, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, दो गलतियाँ यहाँ पे पॉसिबल हैं, दोनों के बारे में बता देता हूँ आपको। फर्स्ट गलती ये कर सकते हैं कि यहाँ पे ए की वैल्यू ले लें 6, बी ले लें -3 और सी ले लें -7, बिना कुछ सोचे समझे। फर्स्ट ए, सेकंड बी और थर्ड सी। तो एक तो ये नहीं करना है। अंडरस्टूड। यहाँ से बी और सी की जो वैल्यू आपने फाइंड की वो गलत है। दूसरी मिस्टेक यहाँ पे स्टूडेंट्स कर सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने बैठ जाएंगे और उसके जीरोस फाइंड करने बैठ जाएंगे। ठीक है, जो हमें करना नहीं है। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, 6x² -7x -3। अब हम यहाँ से a, b और c की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a हमें कितना मिलेगा 6 कोएफिशिएंट ऑफ x², b हमें मिलेगा -7 और c हमें मिलेगा -3। और अल्फ़ा बीटा क्या दे रखे हैं, तो 3/2 फर्स्ट जीरो हो गया और बीटा आपके हो गया -1/3। अब वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या करना है, पहले हम सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे, फिर हम क्या फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अंडरस्टूड। ये जो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हैं, वो अगर -b/a और c/a के इक्वल हो जाते हैं तो ये अपने आप वेरीफाई हो जाएगा। जीरोस गिवन है, इसलिए इसको अलग से कोई फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखें, सम ऑफ जीरोस 3/2 प्लस -1/3, एलसीएम होगा 6, 9 प्लस और माइनस, प्लस ऑफ माइनस हो जाएगा माइनस, और ये 4। एक मिनट, ये हो जाएगा 2 बराबर। तो क्या आएगा 7/6, जो किसके इक्वल होना चाहिए, -b/a। तो यहाँ पे देखिए माइनस ऑफ -7/6, ए और बी की वैल्यू ले लेनी है आपको। तो माइनस ऑफ -7 क्या होगा 7/6। इसका मतलब हमें क्या मिला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अंडरस्टूड। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो अल्फ़ा बीटा लेना पड़ेगा। तो अल्फ़ा आपके कितना है 3/2 और बीटा कितना दे रखा है -1/3। ठीक है, तो 3/2 मल्टी -1/3 करेंगे तो क्या मिलेगा -1/2, 3 to 3 कैंसल, जो किसके इक्वल होना चाहिए c/a। तो c कितना दे रखा है -3, a इज गिवन 6, तो ये किसके इक्वल होगा -1/2। सो देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a। क्लियर, ये हो गया वेरीफाइड। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सारे PYQs जो अभी अपने सिलेबस में हैं उनको हमने सॉल्व किया, साथ में मॉडल पेपर के क्वेश्चंस भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करें और कमेंट करके बताएं कि आपने क्या आंसर फाइंड किया। अगर समझ में नहीं आया तो फिर भी आप पूछ लें, नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन मैं इंक्लूड कर दूंगा। तो नोट करें होमवर्क आपके लिए, इफ़ द पॉलिनोमियल इज x² प्लस mx प्लस n एंड, एक काम करें इसको थोड़ा सा और मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा स्टेटमेंट, if alpha and beta are zeros of polynomial x²
plus mx plus n. Then find first alpha square plus beta square, second 1 by alpha plus 1 by beta, and third alpha raised to power 4 plus beta raised to power 4. ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसको आपको ट्राई करना है. ठीक है, कमेंट करके बताएं कि आपने इन तीनों के आंसर्स क्या क्या फाइंड किए हैं, ताकि मुझे भी पता पड़े कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर ये वीडियो आपका हेल्प कर रहा है आपकी प्रिपरेशन चेक करने के लिए, या आपको थोड़ा आइडिया देने के लिए कि बोर्ड किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है, पॉलिनोमियल्स में हमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देखने को मिले हैं, क्योंकि यहाँ से एक एक्सरसाइज आपके कट हुई है डिवीज़न बेस्ड, और मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस वहीं से पूछे जाते थे. इस बार अपने पास बचा ही क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो फिर वहीं से क्वेश्चंस आने हैं. ठीक है, तो ऑलमोस्ट अगर आप ये 4-5 क्वेश्चंस भी देख लेते हो तो इनके रिपीट होने के चांसेस इस बार ज़्यादा हैं. कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं लेकर आऊँगा. नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स.